दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सनातन धर्म में सात्विक आहार का कितना महत्व है, पर क्या आपने सोचा है क्यों लहसुन और प्याज को सात्विक आहार नहीं माना जाता? जब बात प्याज और लहसुन की आती है तो आखिर अध्यात्म, विज्ञान और आयुर्वेद का मत एक सा क्यों है? क्या है लहसुन और प्याज की उत्पत्ति से जुड़ी पौराणिक कथा? क्या लहसुन और प्याज राहु और केतु से संबंधित हैं, जिस वजह से इसे व्रत में, नवरात्रि में या अन्य धर्मानुष्ठानों में खाना वर्जित बताया गया है? और अगर इन दिनों प्याज या लहसुन खा भी लिया जाए तो होगा क्या? प्याज और लहसुन खाने के बारे में धर्मशास्त्र, आयुर्वेद और विज्ञान क्या कहता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि नवरात्रि के 9 दिनों में लहसुन और प्याज का सेवन करना वर्जित है। लहसुन और प्याज को तामसिक प्रकृति का भोज्य पदार्थ माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इसके सेवन से अज्ञानता और वासना में बढ़ोतरी होती है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि लहसुन और प्याज जमीन के नीचे उगते हैं। पृथ्वी के नीचे पाए जाने वाले भोज्य पदार्थों को कंद कहते हैं, जैसे कि प्याज, लहसुन, शकरकंद, सीताकंद, मूली, गाजर आदि। जिन कंदों में तीव्र गंध होता है, जैसे कि लहसुन और प्याज में, या जिनके स्वाद में तीक्ष्णता होती है, जैसे कि मूली में, उन्हें व्रत आदि में सेवन न करने की परंपरा है। ऐसा भी माना जाता है कि इनकी सफाई में कई सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में इन्हें उपवास या शुभ कार्य के दौरान खाना अशुभ होता है। तो क्या लहसुन और प्याज न खाने का यही कारण है या कुछ और भी? आइए आगे जानते हैं। लहसुन और प्याज को न खाने को लेकर एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। कथा के अनुसार स्वरभानु नाम का एक दैत्य था, जिसने समुद्र मंथन के बाद देवताओं के बीच बैठकर छल से अमृत पी लिया था। ये बात जब मोहिनी रूप धारण किए भगवान विष्णु को पता चली तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। स्वरभानु के सिर और धड़ को ही आज राहु और केतु कहा जाता है। कहा जाता है कि सिर कटने के बाद स्वरभानु के सिर और धड़ से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, जिनसे लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। चूंकि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति अमृत की बूंदों से हुई है, इसलिए रोगों को दूर करने में ये दोनों ही बेहद कारगर साबित होते हैं। लेकिन इनकी उत्पत्ति राक्षस के शरीर से हुई, इसलिए इसे पवित्र नहीं माना गया है। यही वजह है कि पूजा में भी कभी भगवान को लहसुन और प्याज का भोग नहीं लगाया जाता। आयुर्वेद के अनुसार खाद्य पदार्थों को उनकी प्रकृति और खाने के बाद शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे राजसिक, तामसिक और सात्विक भोजन। राजसिक भोजन में नमकीन और मसालेदार भोजन शामिल होते हैं। इनके अलावा इसमें कड़वी और सूखी चीजों को भी शामिल किया जाता है। ऐसा खानपान मनुष्य के दिमाग को उत्तेजित करता है और ये मनुष्य को काफी मात्रा में ऊर्जा देता है। वही दूसरी ओर अधिक तेल, मसालों और प्याज, लहसुन डालकर बनाया गया भोजन तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। इसमें मांस, मछली के साथ ही प्याज, लहसुन से बना खाना, खमीर, उठी हुई चीजें आदि शामिल हैं। ऐसा भोजन करने से शरीर में सुस्ती आती है और व्यक्ति का किसी काम में मन नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार व्रत के दौरान सात्विक भोजन ही करना चाहिए। मूल तौर पर सात्विक भोजन शाकाहारी भोजन है, जिसमें पेड़ पौधों से मिलने वाले भोजन को ही ग्रहण किया जाता है। गाय का दूध और घी इस आहार का महत्वपूर्ण भाग है। सात्विक भोजन मिर्च, मसालों और तेल से लगभग रहित होता है। इसके पीछे धार्मिक मान्यता के अलावा एक वैज्ञानिक कारण भी है। शरद नवरात्रि अक्टूबर से नवंबर के महीने में आती है, जिस दौरान मौसम शरद ऋतु से सर्दियों के मौसम में जाने लगता है, और चैत्र नवरात्रि में बसंत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु में बदलने लगता है। मौसम बदलने के कारण इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है। ऐसे में इस मौसम में सात्विक भोजन करने से पाचन शक्ति सही रहती है और शरीर के विषाक्त पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, न केवल अध्यात्म बल्कि विज्ञान भी प्याज और लहसुन को तामसिक प्रकृति का मानता है। विज्ञान के अनुसार यह शरीर में मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को बढ़ा देता है
जिससे मन भटक जाता है। इसलिए नवरात्रि के उपवास के दौरान इसकी अनुमति नहीं है। प्याज के साथ लहसुन को रजोगुणी के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि लहसुन को ऐसा पदार्थ माना गया है जिससे आपकी इच्छाओं और प्राथमिकताओं में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आज का विज्ञान भी प्याज लहसुन खाने से परहेज करने को कहता है। ज्यादा प्याज खाने से गैस, डकार और अपच की समस्या हो जाती है। न केवल अपच बल्कि ज्यादा प्याज लहसुन खाने से मुंह से तेज दुर्गंध आती है और कफ भी बनता है। इसको खाने से मन में बेचैनी बढ़ जाती है और आलस्य भी बढ़ जाता है। तामसिक होने के कारण प्याज खाने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और इससे व्यक्ति अधिक चिड़चिड़ा और गुस्सैल बन जाता है। दोस्तों, प्याज लहसुन कामेच्छा बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। ये रक्त की चाल और हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं, इसलिए वैष्णवजन इससे दूर ही रहते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा प्याज को काटने भर से आंसू आते हैं और इसे कच्चा खाने से जिह्वा में जलन होती है, तो सोचिए कि शरीर में क्या होता होगा। इनके अवगुणों के कारण ही इनका त्याग किया गया है। भगवान का भोग भी बिना लहसुन प्याज के बनता है। भगवान को राजसिक या तामसिक भोज अर्पण नहीं किया जाता है। इन्हीं कारणों से व्रत करने वाले प्याज लहसुन नहीं खाते। यदि कोई व्यक्ति व्रत कर रहा है तो उसे प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। जो लोग भगवान की उपासना करते हैं, उनके अलावा आइए जानते हैं और किन लोगों को प्याज और लहसुन खाना वर्जित है। दोस्तों, हमारे आयुर्वेद के अनुसार जो लोग योग करते हैं उन्हें प्याज लहसुन को ज्यादा मात्रा में खाना मना है। यदि आप प्रतिदिन योगासन करते हैं और योग के मार्ग पर चल रहे हैं तो आपको प्याज लहसुन का सेवन सिर्फ औषधि के रूप में ही करना चाहिए, क्योंकि प्याज या लहसुन को उचित मात्रा में खाने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार योगियों के साथ साथ साधु संतों को भी उत्तेजना और अज्ञानता को बढ़ावा देने वाले इन खाद्य पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे अध्यात्म के मार्ग पर चलने में बाधा उत्पन्न होती है और व्यक्ति की चेतना प्रभावित होती है। दोस्तों, वैष्णवजन और जैन समाज के लोग प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं करते, क्योंकि इस समाज के अधिकतर लोग धार्मिक हैं और अपने धर्म के नियमों का पालन करते हैं। लहसुन प्याज शरीर के लिए कितना ही लाभदायक क्यों ना हो, परंतु यह धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा क्यों नवरात्रि में प्याज और लहसुन खाना मना है। अगर ये बातें आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।